हमारा रेड डाटा लिस्ट। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज established in 1948 is the world's main authority on the conservation status of species। ये रेड डाटा लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, कौन सा थ्रेटेंड हो चुका है, कौन सा स्पीशीज़ पता ही नहीं चला है, कौन सा इवैल्यूएट हो गया, कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें पता रहती हैं। द रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट इज़ अ लिस्ट प्रिपेयर्ड पीरियडिकली बाय द IUCN which contains information about the status of all plants and animal species that are threatened in this world. Some of the categories listed by the IUCN are given below। कुछ कैटेगरीज दी हुई जैसे एक्सटेंट स्पीशीज़, एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ दे दिया है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वेनरेबल स्पीशीज़, नियर थ्रेटेंड मतलब एंड पर आ रहे हैं वो, लीस्ट कंसर्न मतलब इनके लो रिस्क के, इनके ऊपर ज़्यादा पता नहीं चलता इनका, डाटा डेफिशिएंट और फिर नॉट इवेल्यूएटेड, कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो इवेल्यूएट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। बाकी हम अगले टॉपिक में जब आएंगे तो इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, एनिमल के बारे में कौन से इंडेंजर्ड है और क्या है, ठीक है। द ग्रुप CEEN एंड VU आर क्लब्ड इन द थ्रेटेंड ग्रुप। इनको जो CEEN और VU ग्रुप है इनको क्या है, थ्रेटेंड ग्रुप में रखा गया है इन्हें। अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट ऑफ 2014 देर आर मोर देन 250 स्पीशीज इन इंडिया दैट आर थ्रेटेंड। इस रिपोर्ट के हिसाब से 250 स्पीशीज 2014 में जब निकली थी ये रिपोर्ट, तो 250 स्पीशीज ऐसे थे जो थ्रेटेंड पर हो चुके थे, मतलब जो कि ख़त्म होने वाले थे, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या क्या है। एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ इन इंडिया देखें। The thick forests of India are home to some exotic and rare wildlife species. Following are some species। कुछ species के नाम हैं, ये बहुत कम हो चुके हैं या है ही नहीं बहुत सारे, तो देखें वो क्या है। जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड, ये वेनरेबल है, ठीक है। वेनरेबल से मतलब क्या है, दे आर फ्यू इन नंबर एंड कैन बी इंडेंजर्ड ड्यू टू एडवर्स फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जिससे कि इसमें इंडियन बाइसन भी आता है, वन हॉर्न राइनोसॉर भी है, ये सब क्या है, ये वेनरेबल हो चुके हैं, मतलब कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। किस वजह से, कंडीशंस की वजह से। इट वॉज वाइडली हंटेड फॉर इट्स टीथ, स्किन एंड क्लॉज विच वेयर यूज इन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन। इनको हंट किया जाता था, ज़्यादा हंट किया जाता था, किसके लिए, टीथ, स्किन और क्लॉज के लिए, क्योंकि मेडिसिन बनाने में इसका काम आता था। इट इज़ नाउ प्रोटेक्टेड, इट इज़ नाउ अ प्रोटेक्टेड एनिमल इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बट अब इसको प्रोटेक्ट करके रख लिया है कहाँ पर, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ताकि ये ख़त्म ना हो। ऐसे नेक्स्ट है नीलगिरी तहार। नीलगिरी तहार ये है थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड स्पीशीज़ से मतलब है आपका कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। थ्रेटेंड में आते हैं ये। दो द endangered mountain goats were plenty in number, there has been a sharp decline in their population। वैसे तो ये बहुत सारे थे नंबर, बट अचानक से इनका जो है डिक्लाइन हो गया पॉपुलेशन में। इलीगल हंटिंग, टिम्बर फैलिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ लीड टू देयर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इलीगल हंटिंग की वजह से हुआ पहले, तो उसके बाद टिम्बर फॉलिंग मतलब कि पेड़ गिर रहे हैं अचानक से, तो उसकी वजह से इनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई, इनकी डिक्रीज हो गया इनकी पॉपुलेशन में। इट इज़ नाउ प्रोटेक्टेड इन Irikulam National Park and Periyar National Park in Kerala and Nilgiri Hills in Tamil Nadu। Only 3000 of them are left। अब ये सिर्फ 3000 ही बचे हैं, वरना इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ऐसे नेक्स्ट आता है एशियाटिक लायन, ये भी थ्रेटेंड है। पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर द कॉज फॉर देयर रिड्यूस्ड नंबर। एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क इज द ओनली होम फॉर द एशियाटिक lions। only 200 एशियाटिक लायंस एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। अब सिर्फ 200 ही एशियाटिक लायन बचे हैं, बाकी सारे एशियाटिक लायन क्या हो चुके हैं, थ्रेटेंड हो चुके हैं। किसकी वजह से, पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट है लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक ये भी एक बोल सकते हैं इसको मंकी का एक टाइप है ये। इट इज़ अ मैन फॉर हेयर एंड अ टेल दैट मेक इट लुक लाइक अ लायन। ये सब दिखने को तो ये ऐसा लगता है बंदर की तरह होता है, बट उसकी टेल्स होती है वो लायन की तरह होती है। डिफॉरेस्टेशन नॉट ओनली लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर दिस मंकी बट ऑल्सो कॉज स्कैरसिटी ऑफ फ्रूट ट्रीज ऑन विच दे वर फीडिंग। डिफॉरेस्टेशन से पहले तो ये मर गए, उसके बाद जितने बचे थे उनके लिए फ्रूट्स ही नहीं बचे, क्योंकि ये फ्रूट्स खाते हैं, तो वो ट्रीज भी ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से इनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ गई। ओनली 4000 लायन रेल्ड मकाक आर लिविंग एट प्रेजेंट। सिर्फ 4000 बचे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड इन द वेस्टर्न घाट दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका। यहाँ पर इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया, ठीक है।
कुछ रेयर स्पीशीज़ भी हैं, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ विच स्पीशीज इज स्मॉल एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड। रेयर स्पीशीज मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा कम है वो, रेयर स्पीशीज़ ही हैं वो, जैसे कि स्नो लेपर्ड, ये अब ज़्यादा नहीं दिखते, सिर्फ एक कुछ एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन में आपको नजर आएंगे। इंडेमिक स्पीशीज, सच स्पीशीज आर यूनिक एंड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये यूनिक होते हैं, सिर्फ ये उसी एरिया में मिलेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रे जंगली फाउल, ये पिक्चर दी आपको, इज इंडेमिक इन इंडिया। साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू ट्रीज सीन ओनली इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। साल और वाइल्ड मैंगो, ये दो ट्री ऐसे हैं, सिर्फ वो आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेंगे, बाकी पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लो आप, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके माइग्रेटिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस टू सर्च फॉर बेटर हैबिटेट फॉर फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग एंड राइजिंग देयर यंग वंस। ये सारी चीज़ों के लिए होता है, ये यंग वंस के हिसाब से माइग्रेट करते हैं वो, ताकि उनको अच्छा फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, उन्हें सही जगह मिल जाए यंग वंस को ग्रो करने के लिए। वाइल्ड बेस्ट, monarch butterfly, leatherback turtle and Siberian crane are a few animals that show migration। जैसे वाइल्ड बेस्ट माइग्रेशन की पिक्चर आपको दी हुई है, देखो ये एक साथ निकल लेते हैं ये ग्रुप के अंदर, इनको अपने माइग्रेट करना ज़रूरी होता है ताकि इनको फूड, शेल्टर और सही प्लेस मिल जाए ब्रीडिंग के लिए। Conserving endemic species and migrating species is very important as any destruction of their habitat may result in extinction of those species। इनको भी संभालना बहुत ज़रूरी, माना कि माइग्रेटिंग है पर इनकी हैबिटेट को संभालना ज़रूरी, ताकि जब भी माइग्रेट करके वापस आए तो इनको अपना हैबिटेट मिले, अगर नहीं मिलेगा तो ये भी एक्सटेंट हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को देखिए। आर कंट्री इज ब्लेस्ड विद डाइवर्स एंड यूनिक क्रीचर्स बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस मैनी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हमारी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली हमारी कंट्री में मिली हैं, यूनिक क्रीचर्स हैं, बहुत तरह की हैं, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बट ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये सारे एक्सटेंशन पर पहुंच चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी, नीड ऑफ द आवर का ये एक फ्रेज़ है जो कि होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें। The government of India has taken several steps to protect flora and fauna. Several protected areas such as Biosphere Reserve, national parks and wildlife sanctuaries are built to safeguard the original habitat of the wildlife। तो हम प्रिजर्व इनको ऐसे ही कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना लिए, सेंचुरीज बना ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स बना लिए, बॉटनिकल गार्डन, प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए बॉटनिकल गार्डन्स बना लिए, जूलॉजिकल पार्क्स बना लिए, तो इससे ही हम कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। इट इज़ अ लार्ज एरिया विच एम्स टू कंजर्व नॉट ओनली द बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो द अदर रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया। इट वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1970। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को तो कंजर्व करके रखते हैं, साथ ही में जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, मतलब वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ को भी वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उनका ट्रेडिशनल जो लाइफ स्टाइल है वो ख़त्म ना हो। और ये कब स्टार्ट हुआ, यूनेस्को ने ये स्टार्ट किया इन 1971। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरलिंक्ड जोन। 3 इंटरलिंक्ड जोन में बायोस्फीयर रिजर्व रहता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। देखते हैं हम ये क्या होते हैं। कोर जोन, इट इज़ द इनर मोस्ट जोन दैट कंप्राइजेज अ स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। मतलब जो डार्क कलर में दिख रहा है आपको कोर जोन, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टेड जोन रहता है, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। Buffer zone, it is the middle zone that surround the core and is used for activity relating to scientific research, training and education। अब जो लाइट ग्रीन कलर का जोन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, वो भी साइंटिफिक रिसर्च की होती है या ट्रेनिंग होती है या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन जोन। इट इज़ द आउटर मोस्ट जोन सराउंडिंग द बफर जोन एंड इज यूज्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हाउसिंग ऑफ ट्राइबल पीपल एंड टूरिज्म। जो येलो कलर, जो लाइट बिल्कुल लाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी होती है बट हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी नहीं, काम की एक्टिविटीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गई, ट्राइबल पीपल के घर बना लिए, या फिर टूरिज्म के घूमने चले गए, सिर्फ आप इस एरिया में ही घूमकर आ सकते हैं। ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। दे ऑफन इंक्लूड 1 और मोर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन इट। और इसी के अंदर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क्स भी बना लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु एंड
सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। आपको ये नाम याद होना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं ये नेम्स। अभी आपको ईजी लग रहे हैं, अगर आप अभी अच्छे से करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल पार्क। National parks are area that are strictly reserved to preserve biodiversity, landscape and history of that region. National parks जो होते हैं वो biodiversity को preserve करते हैं strictly, साथ ही में landscape को, मतलब उस एरिया को, और वहाँ का जो हिस्ट्री है उस रीजन की उसे भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। All developmental activities such as building dams, roads, hunting, poaching and grazing animals are prohibited. नेशनल पार्क्स के अंदर ये कुछ भी नहीं होता, ना आप वहाँ जाके घर बना सकते हैं, ना पोचिंग कर सकते हैं, ना एनिमल को हंट कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स को ग्रेज करवा सकते हैं। पीपल आर एंटर्ड ओनली द बफर जोन। सिर्फ किस जोन में जाते हैं? बफर जोन के ही अंदर वो जा सकते हैं पीपल, उससे आगे वो नहीं जा सकते। द बाउंड्रीज आर वेल मार्क्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स्ड हैं, उन्हें भी बड़ा छोटा नहीं कर सकते। बाउंड्रीज को जो बन गई है वही बाउंड्रीज रहेंगी। देयर आर अराउंड 103 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। रणथंभौर नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क्स हैं? 103। और बायोस्फीयर रिजर्व कितनी? 18। रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम आर सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, मेन यही नाम है तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is smaller in area as compared to national parks and biosphere reserve. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं छोटी होती हैं as compared to national parks और biosphere reserve. It preserve wildlife in their natural surrounding. ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनके नेचुरल सराउंडिंग के अंदर ही। It helps to educate people about the conservation techniques involved and public is allowed accompanied by forest official. और यहाँ पर पब्लिक का अलाउड करते हैं, उन्हें घूमने जाने के लिए देते हैं, बट साथ में एक फॉरेस्ट ऑफिशियल होना चाहिए, एक फॉरेस्ट का इंसान होता है जो उन्हें सब चीज़ें बता देता है। एक्टिविटीज़ सच एज पोचिंग, हंटिंग एंड लॉगिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी नहीं होती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी। देयर बॉर्डर्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इनकी बॉर्डर्स जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इंसान कहीं भी जा सकता है घूमने के लिए। कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर अलाउड ओनली इफ दे डू नॉट कॉज डिस्टर्बेंस टू द वाइल्ड लाइफ। हाँ, यहाँ पर आप फॉरेस्ट की चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, बट एक ही शर्त पर कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ पे कोई इफेक्ट ना हो। देर आर मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा हैं, 400 से ज़्यादा हैं, जैसे दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन कर्नाटका, चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड रंगन थीतू बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटका आर सम एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, ठीक है। बहुत 400 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। नेक्स्ट आता है आपका बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। उससे पहले आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया, केस स्टडी दिया है 1973 का, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर नाम पे ये बना था एक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 27 रिजर्व्स बनाए गए थे इंडिया में, ताकि टाइगर्स जो नेशनल एनिमल है हमारा उसे हम प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है। अब देखते हैं बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क ये क्या होते हैं। Botanical garden are places where large number of plants are grown and labeled with their common and scientific name along with their varied uses. ये botanical garden मतलब यहाँ पर plants को preserve किया जाता है, large number में उन्हें grow कराते हैं plants को, साथ ही में उन्हें label करके रखते हैं कि हाँ ये plant ये, उसका common name ये और scientific नाम ये है, और उसकी information पूरी देते हैं कि इसको यहाँ यहाँ यूज़ किया जाता है, इसके ये सब uses हैं। It provides an opportunity for people to learn more about them and understand the need to conserve them. साथ ही में ये people को opportunity देते हैं कि आपको नई नई information मिलती है, नए plants के बारे में पता चलता है और कैसे उन्हें conserve करना ये भी बताया जाता है। The information about plant is also used for scientific research and conservation. साइंटिफिक रिसर्च में भी काम आते हैं, साथ में कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। दे आर एस्टैब्लिश टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज़। इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि जो कम स्पीशीज़ हैं या ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा लें। जूलॉजिकल पार्क्स और जू आर पार्क वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन क्लोज और ओपन कॉन्फिनेंट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। जू पता ही आपको क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, एक पिंजरे के अंदर रख देते हैं या फिर कभी कभी ओपन एरिया में भी रख देते हैं, बट वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती हैं ताकि आप उसे इंसान देख भी ले, एग्जीबिशन की तरह होता है वो, देखने के लिए उन्हें लगाया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स आर क्रिएटेड सिमिलर टू द एनिमल्स ओरिजिनल हैबिटेट। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उनको ऐसा बनाया जाता है जैसा उस एनिमल का हैबिटेट ही हो।
दे सर्व अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग सम रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, और वो वहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक प्लेस भी देते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस बनाई जाती है इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज की ब्रीडिंग के लिए। जूस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऐसे तो हम नेशनल पार्क्स और वगैरह तो जा नहीं सकते, बट जू इजीली जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमें जाके पता चलता है अच्छा ये वाले प्लांट भी आ गए, ये एनिमल भी होते हैं, अच्छा ऐसा होता है क्या, तो हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए जूज और बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।